मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि अपनी बॉडी में किसी चीज को डालता है और उसकी आंखें ब्लू होने लगती है, जिसके बाद यह सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक जिम नाम का लड़का गाड़ी से जा रहा होता है और उसके पास उसके अंकल जैंग की कॉल आती है जो कि उसके डैड के पुराने दोस्त थे। आज जिनका बर्थडे होता है तो उसने बर्थडे विश करने के लिए उसे कॉल किया था। वो बात कर ही रहा होता है तभी सामने उसे एक वैन दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। जिंग वैन के अंदर जाके देखता है जहाँ पे एक लड़का घायल पड़ा होता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे हाथ लगा के उठाने की कोशिश करता है। वो जैसे ही उसे हाथ लगाता है तो उसकी बॉडी से एक चीज निकल के जिंग की बॉडी में चला जाता है और ये कुछ ऐसा ही क्रिएचर होता है जो कि स्टार्टिंग में हमें उस साइंटिस्ट के पास दिखाया गया था। तभी वहाँ पे कुछ और लोग आ जाते हैं जिनकी कैप्टन का नाम लैंग होता है। उसके बॉस उसे ऑर्डर देते हैं कि उस लड़के को मार दो, तो वो लोग जुंग के ऊपर फायर करने लगते हैं लेकिन वो उससे नहीं मरता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद वो एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है और उन लोगों को मार के वहाँ से भाग जाता है। लैंग बच जाती है और उसका बॉस जाओ बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इस क्रिएचर का मैच इतना परफेक्ट किसी के साथ नहीं हुआ था। तभी हमें जुंग को दिखाते हैं और उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। जैसे तैसे करके वो सो जाता है और अगले दिन जैसे ही वो उठता है तो उसके सारे सेंसेस बहुत ही तेज हो जाते हैं। वो छोटी से छोटी चीजों को देखने के साथ साथ बहुत ही दूर की चीजों को भी सुन सकता है। इसके बाद वो अपने काम पे जाता है जहाँ पे उसका बॉस उसे परेशान करता है और तभी वो गुस्से में आके एक कैन को फेंकता है जो कि दीवार में जाके गड़ जाती है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब रात को जुंग एक रास्ते से जा रहा होता है और वो एक बच्ची को देखता है जो कि रोड क्रॉस कर रही होती है और सामने से एक ट्रक आ रहा होता है, लेकिन जिंग अपने स्पीड पावर का यूज करके उस बच्ची को बचा लेता है। उस बच्ची को देखने के बाद उसे अपनी एक दोस्त का याद आ जाता है जिससे वो काफी दिन से नहीं मिल पाया है और वो एक बॉक्सर होती है जिससे मिलने के लिए वो बॉक्सिंग रिंग में चला जाता है जहाँ पे वो फाइट कर रही होती है और उस फाइट को जीत जाती है। तभी उसकी अपोनेंट उसे गिरा देती है लेकिन जिंग उसे बचा लेता है। इस लड़की का नाम लिंग होता है। इसके बाद दोनों घर पे आ जाते हैं जहाँ पे लिंग के फेस पे एक बैंडेज लगा होता है। तब वो उसके लोगों को देखता है जिसे देखकर उसे याद आता है रात कैप्टन लैग के गर्दन के पास इसी लोगों का टैटू बना था और साथ ही उसे ये भी याद आता है कि बचपन में उसके डैड के डॉक्यूमेंट में ऐसा ही लोगो था जो कि एक सनी लियोनी नाम की कंपनी का होता है जो कि केमिकल और दवाइयां बनाती है। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है जो साइंटिस्ट हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था जो कि अपने हाथ में उस चीज को डाल रहा था वो असल में जुंग का ही फादर था। और तभी वो अपने फादर से मिला हुआ एक लॉकेट को देखने लगती है और तभी लिंग उसे बताती है उसका भाई कई दिनों से नहीं मिल रहा है और वो जुंग को अपने भाई का फोटो दिखाती है तो जुंग कहता है कि मैंने इसे देखा है, ये सनी यूनियन कंपनी के पास है और वो वही लड़का होता है जिसकी बॉडी से वो क्रिएचर जिंग की बॉडी में आया था। और तभी वहाँ पे सनी यूनियन कंपनी के कुछ लोग आ जाते हैं जो कि जुंग का पीछा करने आए थे, लेकिन वो लोग खिड़की से भाग जाते हैं और उन्हीं की गाड़ी के नीचे छुप जाते हैं और वो सारे लोग वहाँ से देख दाग के चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद जुंग लिंग को बताता है कि वो लोग उसके लिए ही आए थे क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ ऐसा है जो कि उन लोगों को चाहिए। और साथ ही ये भी बताता है कि उसके पिता भी इसी कंपनी के लिए काम करते हैं। और तभी उसे याद आता है कि एक इंसान है जो इन सभी चीजों के बारे में जानता होगा जो कि उसके अंकल थे। वो उनसे मिलने के लिए उनकी लैब में जाता है। वहाँ पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ पे आग लग गई है। जब वो उनकी लैब के पास पहुँचता है तब वो लैब धुएं से भरी पड़ी थी और अंकल वहाँ पे बेहोश थे, लेकिन वो एग्जिट फैन को चालू कर देता है जिससे सारा धुआं बाहर चला जाता है और जुंग भी वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और जब वो होश में आता है तब अंकल जैंग उसके जख्म को साफ कर रहे होते हैं और तभी वो उनसे सनी यूनियन कंपनी के बारे में पूछता है। वो कहते हैं कि वो बहुत ही बड़ी कंपनी है, मुझे तो बस इतना ही पता है और कुछ नहीं, वैसे इसके बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो? वो कहता है बस ऐसे ही। जब जुंग वहाँ से आ रहा होता है तब उसका कोई पीछा कर रहा होता है, लेकिन जुंग उसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक हैकर है, पर दिखने में तो वो एकदम बेवकूफ लग रहा होता है। वो उनसे बताता है कि लिंग के ब्रदर ने उससे मदद मांगी थी,
लिंग के ब्रदर ने एक सनी यूनियन कंपनी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसमें उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए लिंग के ब्रदर ने उससे मदद मांगी थी। तो लिंग को भी याद आता है कि कुछ समय पहले उसे एक बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए पैसे चाहिए थे, तो उसके भाई ने काफी सारे पैसे उसकी फीस के लिए जमा किए थे। वो बताता है जो इनके फादर और उसके दोस्त सनी यूनियन कंपनी के लिए एक बायोकेमिकल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जो कि जो इनके फादर की डेथ की वजह से रुक गया था। वो बताता है कि उसका कनेक्शन कुछ ना कुछ उससे जरूर है। तो जैंग और जुंग उसके पास दोबारा जाते हैं। आप और मेरे पिता सनी यूनियन कंपनी के साथ मिलकर क्या कर रहे थे? तो जैंग बताता है कि तुम्हारे पिता बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे। मैंने और उन्होंने मिलकर इंसानों और वुल्फ के डीएनए से मिलाकर एक ऐसा केमिकल बनाया था जिससे हम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते थे, जिसे हम पाइसी नाम दिया था। लेकिन सनी यूनियन कंपनी उसे एक वेपन के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी, क्योंकि उसमें एक अलग ही खासियत थी और उसी टाइम तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई। तो तुम्हारे पिता ने उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए मना कर दिया, लेकिन सनी यूनियन कंपनी उस प्रोजेक्ट को फिर भी आगे बढ़ाना चाहती थी, जिसकी वजह से तुम्हारे पिता ने पूरे लैब में आग लगा दी। लेकिन किसी वजह से उस लैब का डोर बंद हो गया और तुम्हारे पिता बाहर नहीं आ पाए और वो वहीं पे मारे गए। कैप्टन जैंग और उसकी वाइफ लाहो भी वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि आते ही जैंग को शूट कर देते हैं। तो जुंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वेयरवुल्फ में बदल जाता है और वो उनके ऊपर हमला करने लगता है। तो वो लोग लिंग के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जुंग उसे बचा लेता है। तो वो दोनों खिड़की से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिंग को वो लोग पकड़ लेते हैं। लेकिन जुंग उसे बचाने के लिए वापस जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो हैकर आ जाता है, जो कि जुंग को समझा बुझा के वहाँ से लेकर चला जाता है। जहाँ पे जाके जुंग अपने फादर की लॉकेट को देखने लगता है, तो उसे पता चलता है कि वो एक चाबी है। तो वो हैकर नैंग से कह के पता लगवाता है कि ये चाबी किस जगह की है। तो इसके बाद ये लोग उस जगह पे जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद जून को अपने फादर का लॉकर मिलता है और उसके अंदर एक अटैची होती है और वो चाबी उसी अटैची की होती है, जिसके अंदर एक रिकॉर्डिंग होता है और उस रिकॉर्डिंग में उसके फादर कह रहे होते हैं, अगर तुम इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारी माँ को बचाने के लिए। मैंने अपने और वुल्फ के डीएनए को मिलाकर एक ऐसी चीज बनाई जिससे सारी बीमारियां ठीक हो सकती है, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट था। उससे ज्यादा गुस्सा आने पे एक वेयरवुल्फ में बदल जाता था, जिसे ठीक करने के लिए मैं उस पे काम करने लगा, लेकिन तुम्हारी माँ की बीमारी ने उसे इतना टाइम नहीं दिया और वो मर गई। तो मैंने उस प्रोजेक्ट को वहीं पे रोक दिया, पर कंपनी उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहती थी और उसे एक वेपन की तरह यूज करना चाहती है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी का कुछ नुकसान हो, और इसीलिए मैं उसे तबाह करने जा रहा हूँ और इस मिशन में शायद मेरी जान भी चली जाए। और रिकॉर्डिंग यहीं पे खत्म हो जाती है और अगले ही सीन में हम जून और नैन को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं। ये वहाँ पे जा रहे थे जहाँ पे लिन कैद थी, और वहाँ पे जाने के बाद ये लोग चुपके से वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन बीच में ही गार्ड इन लोगों को देख लेते हैं। तो जून इन्हें बहुत ही आसानी से मार देता है। इसके बाद हमें लिन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कैद होती है, उसी के पास उसका भाई भी कैद होता है, और तभी वहाँ पे जून भी पहुँच जाता है और वो लिन को बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसके पास उस डोर की चाबी नहीं होती है, तो वो उस डोर की चाबी खोजने लगता है, और तभी अचानक से उसके पास में अंकल जैंग आ जाते हैं। तो वो उनसे पूछता है कि आप ठीक कैसे हुए? तो वो बताता है कि मैं तुम्हारे ब्लड से ठीक हुआ हूँ और मैं तुम्हारे ब्लड से उस चीज को बना सकता हूँ जिससे मैं दुनिया बदल सकता हूँ। और तभी उस रूम की स्क्रीन पे एक सीसीटीवी वीडियो चलने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि अंकल जैंग ने ही जून के फादर के ऑफिस में आग लगवाई थी। उसके बाद उन्होंने ही उस रूम को लॉक कर दिया था, क्योंकि वो उस दवा को मांग रहे थे, लेकिन जून के पिता ने उन्हें वो देने से मना कर दिया था। और तभी कैप्टन लैंग भी वहाँ पे आ जाती है और वो बताती है कि जैंग ने ही उनके बॉस को मार दिया और उसी ने जून के फादर को भी मारा था, और जैंग पे शूट करने लगती है। तो जैंग उसे पकड़ के मार देता है, लेकिन दर गुस्से में आके जुंग वेयरवुल्फ में बदल जाता है और वो जैंग को मार के दूर फेंक देता है, लेकिन वो भी वेयरवुल्फ में बदल जाता है और वो दोनों लड़ते हुए बाहर चले जाते हैं।
और इधर नैंग लिंक और उसके भाई को बाहर निकालता है। तो लिंक बाहर आके जुंग की मदद करने की कोशिश करती है तो जैंग जुंग को दूर फेंक देता है और लिंक को मारने लगता है। अब ये देखकर जुंग जैंग को एक रस्सी से लटका देता है और नैंग लिंक को एक वायर फेंक के देता है और उसकी सप्लाई स्टार्ट कर देता है और तभी लिंक उस वायर को शिप में लगा देती है और जैंग शिप में लटका होने की वजह से ब्लास्ट हो जाता है और मारा जाता है और नैंग उस कंपनी की असलियत सबको बता देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए।